से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए समुदाय के बेस पे, धर्म के बेस पे। नहीं, ऐसे में बाकी जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। रिजर्वेशन हर फेज़ में, हर जगह पर रिजर्वेशन सही नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस कांग्रेस का अंत करने वाली है। ये हिमाचल हारेंगे, ये कर्नाटक हारेंगे, ये इसके बाद में जो इनका राज्य और कोई बचा हुआ है कांग्रेस का, उसको भी ये तेलंगाना और बचा है, तेलंगाना में भी हारने जा रहे हैं। वहाँ पर राष्ट्रवादी सरकार आने वाली है और इनका कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है, इसका नाश होने वाला है। अर्पणा, क्या कहना चाहेंगी मैम? अभी कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी ठेकेदारी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को, और 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगी? ये लोकतांत्रिक सरकार का तो पहलू है नहीं, ये बिल्कुल ही तानाशाह की तरफ जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। हमारा देश अगर लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोकतंत्र को दर्शाता है, तो लोकतंत्र को ही आगे बढ़ाना चाहिए, तानाशाह को फेवरिज्म नहीं देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। क्या इस बारे में अभी मेरे को कुछ आइडिया है नहीं। 4% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए समुदाय के बेस पे, धर्म के बेस पे। नहीं, ऐसे में बाकी जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। रिजर्वेशन हर फेज़ में, हर जगह पर रिजर्वेशन सही नहीं है। जी, क्या नाम होगा मैम आपका? अंतिमा नागर। क्या नाम है? अंतिमा नागर, कहाँ के रहने वाले हैं? कोटा। कोटा। मैम अभी एक राजस्थान से एक खबर सामने है जिसमें 4% रिजर्वेशन दिया गया है धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो ठेकेदारी होती है सरकारी ठेकेदारी उसमें। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से आरक्षण देना सही है धर्म के आधार पर? नहीं, सबको इक्वल रखना चाहिए। लेकिन इस मामले को लेके 14 विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है विधानसभा से कर्नाटक की। मेरे को इतना तो आइडिया नहीं है, बट अगर मेरा व्यू लो आप, तो सबको इक्वल रखना चाहिए। कोई किसी भी कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप बात करेंगे 2 मिनट? नाम भूदेव है। भूदेव जी, हमारा एक सवाल है। अभी कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन दिया गया सरकारी ठेकेदारी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये न्याय संगत है? यानी ये कांग्रेस की मतलब सड़ी हुई मानसिकता का एक परिचय है। जो कांग्रेस ने इस देश के साथ जुल्म किए, जो कांग्रेस ने इस देश के साथ महापाप किए, उसमें एक कड़ी और जोड़ दी गई है कांग्रेस ने। जो 4% का जो दिया है आरक्षण का, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस ने जो महापाप शुरू से किए 1954 से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन के नाम पर इस देश का जो इस्लामीकरण किया गया था, उसमें एक नया अध्याय कांग्रेस ने और जोड़ दिया। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है, विधायकों को भी निलंबित कर दिया गया विधानसभा से कर्नाटक की। क्या जब उन्होंने देश के संविधान को कांग्रेस ने पलट दिया, हमारे देश के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया, जबकि ये मनाही थी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता है, और उसके बाद भी भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया गया प्रेमबली में। जो सर एक सवाल उठाया जाता है, देश के अल्पसंख्यक पीड़ित हैं, तो उस हिसाब से तो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसे सवाल उठाती है। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे संविधान में दिखा दीजिए कि माइनॉरिटी कौन है। मुझे ये बताइए माइनॉरिटी कौन है। पूरे संविधान में आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि माइनॉरिटी की परिभाषा आखिरकार है। माइनॉरिटी है, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। ये कांग्रेस की सड़ी हुई मानसिकता का परिचायक है कि मुसलमान माइनॉरिटी में है। ये इनकी गंदी सोच का नतीजा है। भारत के संविधान में कोई भी कौन होना चाहिए, अल्पसंख्यक कौन नहीं होना चाहिए, इसकी कोई ना तो डेफिनेशन है। हाँ, यूएनओ में ज़रूर है कि किसी देश में 1% या 1% से कम होंगे वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। परंतु इस बेईमान और महापापी कांग्रेस ने इस उनके सिद्धांत को, यूएनओ के जो एक परिभाषा डेफिनेशन दी हुई है, उसको भी जो है का रिजेक्ट करके वोट बैंक की राजनीति के कारण मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। निहायत ही गलत है, क्योंकि इस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक भी डरता है और न्याय देने के लिए तैयार है कि आखिरकार इस देश में अल्पसंख्यक है कौन।
इसकी कोई भारत के संविधान में है ही नहीं कि अल्पसंख्यक की आखिरकार परिभाषा क्या है, अल्पसंख्यक कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए, कोई डिफाइन ही नहीं है। अब हिंदू, एक मिनट, हिंदू कुछ राज्यों में, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक है, परंतु उनको उसका नहीं दिया गया, उसका कोई भी उनको लाभ नहीं दिया गया। और जो जनसंख्या 18% या 20% है वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? ये सड़ी हुई मानसिकता है इस कांग्रेस की। कांग्रेस को भारत की जनता सबक सिखा रही है और आगे सिखाने फिर जा रही है। मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक छिनने जा रहा है। कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक कैसे छिन जाएगा सर? 4% आरक्षण दे रही है, देखो काम कर रही है कर्नाटक के लिए कांग्रेस सरकार, बराबर तैयारियां चल रही है। आप देखना, जैसे ही इलेक्शन आएंगे लोकसभा, इसके विधानसभा के, जब ये कार्यकाल पूरा करने के नए विधानसभा के चुनाव आएंगे, कर्नाटक में कांग्रेस को हार का पक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया गया है 6 महीने के लिए। जी, यही तो उनका भाई, उन्होंने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा है कांग्रेस ने हमेशा। कांग्रेस कहती है भाजपा